अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक किया करें। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, खबर आई कि सऊदी अरब की जानिब से कोई 12,000 फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए हैं अफ़गानी नेशनल से, जो कि एक बड़ा स्कैंडल है। ये तो वो हैं जो कि पकड़े गए हैं और सिर्फ सऊदी अरब में पकड़े गए हैं। यकीनन इससे भी ज़्यादा सऊदी अरब में हो सकती हैं और बाकी ममालिक में भी हो सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो बदनामी है पूरी दुनिया में, वो किसकी वजह से हो रही थी और जो खराबियाँ पैदा हो रही थी पाकिस्तान के साथ ओवरसीज़ देखा जाए तो उसमें किन ममालिक के लोग शामिल थे। तो मसला तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर से लोग शामिल थे जिन्होंने ये फ़ेक पासपोर्ट बना कर दिए और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। खैर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अच्छा डिसीजन ले लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है दर्जनों के हिसाब से फैमिलीज़ अभी अफ़गानिस्तान जानी भी शुरू की जा चुकी हैं और कुछ को तो फोर्सफुली भेजा जा रहा है। और इसका रीज़न यही है कि ये नकली या तो डॉक्यूमेंट रखते थे या तो इलीगली पाकिस्तान में क़याम पज़ीर थे। अब देखें, जो अफ़गानी रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रह रही हैं उनमें बहुत सारे इलीगली रह रही हैं। कुछ के पास रहने का परमिट मौजूद है कि वो रिफ्यूजी कैंपस के अंदर रहें, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बग़ैर किसी वजह से रह रही हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में रहने की। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि अब इन्हें वापस चले जाना चाहिए और वो पाकिस्तान 31 अक्टूबर तक का पाकिस्तान ने टाइम दिया है और इसके बाद पाकिस्तान इन्हें किसी भी तरह निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ मैं कुछ डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर देखा जाए तो माजी में 50 लाख अफ़गानी भी पाकिस्तान में क़याम पज़ीर थे। अभी ये गालबन काफ़ी बड़ी तादाद में है और 17 लाख के बारे में बताया जा रहा है कि ये इलीगली पाकिस्तान में रह रही हैं। और 7 लाख के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे अफ़गानी हैं जो कि तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आने की वजह से पाकिस्तान आ गए कि शायद तालिबान पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। तो अब देखा जाए तो जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कम अज़ कम अफ़गानिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो कोई इतनी बुरी खबरें आती नहीं हैं वहाँ से अब। यानी धमाके नहीं होते, यानी वहाँ अब कहा जा सकता है कि एक किस्म का अमन ही है। लेकिन अगर तालिबान की कुछ अपनी एक पॉलिसी वो लेकर चलते हैं कि किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर लोग रहेंगे, तो यकीनन जो अफ़गानी लोग हैं उन्हें वो फॉलो करना चाहिए। तो बाकी वहाँ अमन ही कहा जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन डिसीजन था कि इन्हें वापस भेजा जाए, जिससे यकीनन बहुत सारी नौकरियाँ पाकिस्तान में खाली हो जाएंगी, पाकिस्तान के ऊपर से बोझ कम होगा, पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जो कि अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का ख़राब करती हैं और बैरून मुल्क जो फ़ेक पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनवा कर चले जाती हैं, तो वो भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे थे। इससे पहले माजी में भी देखा जाए तो 1979 से 1989 तक जब सोवियत यूनियन की जानिब से गालबन हमले किए गए अफ़गानिस्तान की तरफ, तब भी एक बड़ी तादाद में जो रेफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान आए थे। उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में चले भी गए थे। इसके बाद 1996 से लेकर 2001 तक भी बड़ी तादाद में जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ आते रहे हैं और अगर ये सिलसिला देखा जाए तो अब तक जारी था। और इसमें जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ आए थे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 7 लाख, तो ये एक बड़ी तादाद है। अब ये बड़े मसाइल की वजह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अगर अपनी इकानमी देखी जाए तो वो डामाडोल रहती है, तो ऊपर से जो अफ़गानी हैं उनका बोझ भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब अगर यहाँ खराबियों की बात की जाए तो इसमें जो ब्लैक मार्केट है जो कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने के ऊपर काम करती है, इसके जो सरबराह हैं या ज़्यादातर ब्लैक मार्केट है वो अफ़गानिस्तान की वजह से ही पाकिस्तान में काम करती है, चाहे वो एशिया की ब्लैक मार्केट हो, चाहे वो डॉलर्स की ब्लैक मार्केट हो। जो पाकिस्तान का ट्रेड इम्बैलेंस रह जाता है, इंपोर्ट बढ़ती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, उसमें अफ़गानी लोगों का बड़ा हाथ है क्योंकि चीज़ें यहाँ से स्मगल करके अफ़गानिस्तान ले जाती हैं। तो ये कुछ खराबियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में अफ़गानियों की वजह से पैदा हुई थी। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, जैसे जैसे अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा, स्पेशली जो इल्लीगली पाकिस्तान में है। देखें, जो लीगली हैं जिनके पास एक परमिट मौजूद है कि वो पाकिस्तान में एज ए रिफ्यूजी अभी तक रह सकती हैं, तो शायद उनका इतना इशू ना आए पाकिस्तान को। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उन्हें वापस भेजना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आखिरकार जब ये काम निपट जाएगा तो बाकी जो अफ़गानी हैं उन्हें भी पाकिस्तान को वापस भेजना चाहिए। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है तालिबान की इस वक्त, वो इन्हें लेने से भी इनकार किया है। अब इसका मतलब तो यही है, एक तो वो जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच उसे भी नहीं मानते, और जो KPK है वो उसे भी अपना अफ़गानिस्तान तस्वुर करके चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफ़गानियों को जल्द उनके मुल्क रवाना किया जाए ताकि पाकिस्तान
ایک اسٹیبل کنٹری کے طور پر دوبارہ سے کھڑا ہو، جو کہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں جو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کبھی بھی جب ہوتی ہے، اس میں افغانیوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ خیر یہ معلومات دوستوں میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔